आप सब स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना मेन्स का सिलेबस पूरा कम्प्लीट कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आज की सीरीज़ का 4th क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को समझाइए तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग हैं उनके बारे में हमें बताना है तथा ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान देते हैं उसको हमने लिखना है। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की कुल संख्या लगभग 9 मिलियन है, जिसमें उद्यम पोर्टल पर मात्र 1.4 मिलियन पंजीकृत है। ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाते हैं। प्रदेश की जीडीपी में इनका योगदान लगभग 24% है। एमएसएमई होता क्या है? एमएसएमई का मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है। यह एक ऐसा उद्यम है जिसमें विनिर्माण या सेवाओं में लगा हुआ है और जिसे संयंत्र और मशीनरी में निवेश और वार्षिक कारोबार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भारत में एमएसएमई क्षेत्र आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमएसएमई को मोटे तौर पे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है सूक्ष्म उद्यम, नेक्स्ट है लघु उद्यम, फिर है मध्यम उद्यम। सूक्ष्म उद्यम में ये उद्यम जिसमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपये से कम और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम होता है। लघु उद्यम क्या होते हैं? ऐसे उद्यम जिसमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपये से कम और वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपये से कम होता है। मध्यम उद्यम होते हैं ऐसे उद्यम जिसमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 20 करोड़ रुपये से कम और वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपये से कम होता है। तो ये हमने देखा है, एमएसएमई की डेफिनेशन को देखा है। अब जो क्वेश्चन की जो मेन बॉडी में पूछा गया है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को रेखांकित करना है। तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है? एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने में, समावेशी विकास में योगदान करते हैं। इसके अतिरिक्त एमएसएमई स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके स्थानीय उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन और वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल ये क्या होते हैं? ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल होते हैं। ग्रामीण लोगों को जो है रोजगार, कृषि के अलावा जो है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के अनुसार के जो है इससे उनको जो है रोजगार प्रोवाइड होता है, जिससे जो है उनकी आर्थिक स्थिति भी बेटर होती है। तो ये क्या करते हैं? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में के अनुकूल होते हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है? आय सृजन का आधार। ये जो है क्या करते हैं? ये आय सृजन का, क्योंकि ये रोजगार उत्पन्न करते हैं तो इससे जो है उनकी आय भी सृजित होती है, तो ये आय सृजन का आधार होते हैं। नेक्स्ट क्या है? रोजगार उपलब्ध होता है इनसे। एमएसएमई ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। मतलब कृषि के अलावा भी जो है व्यक्ति रोजगार कर सकता है। कृषि के अलावा भी जो है जीविकोपार्जन के एक साधन के रूप में एमएसएमई को देखा गया है, जिसमें ग्रामीण आबादी को आजीविका के साधन मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्थानीय साधनों का प्रयोग। एमएसएमई स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके उत्पादों और सेवाओं का उत्पाद करते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। फिर है अशिक्षित जनसंख्या के अनुरूप औद्योगिक संस्कृति का होना। इसके अंतर्गत जो अशिक्षित जो जनसंख्या है उसको भी रोजगार मिलता है, जिससे उसकी जो आर्थिक स्थिति है वह बेहतर होती है। नेक्स्ट क्या है? विदेशी मुद्रा। इससे विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति का माध्यम बनते हैं। कृषि व जनसंख्या का दबाव कम होता है। जो ग्रामीण जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है और तो उसका जो है क्या होगा? कृषि और जनसंख्या का दबाव इससे जो है कम होता है, क्योंकि उसको इसके अंतर्गत रोजगार मिलता है। फिर क्या है? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। इसके अंतर्गत एमएसएमई महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उद्यम महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाते हैं, उनके कौशल विकास को बढ़ावा देते हैं और नेतृत्व के अवसरों में वृद्धि करने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं? एमएसएमई महिलाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल सीखने, विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं, जो उनके रोजगार और उद्यमिता की संभावना को बढ़ाते हैं। नेतृत्व के अवसर। एमएसएमई में काम करने वाली महिलाएं अक्सर नेतृत्व की भूमिका में आती हैं, जिससे उन्हें अपने समुदाय और समाज में बदलाव लाने का अवसर मिलता है।
महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे MSME न केवल आर्थिक विकास में योगदान देते हैं बल्कि सामाजिक समानता और न्याय को भी बढ़ावा मिलता है। सरकार महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनका समर्थन करने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे महिला उद्यमिता मंच, अटल इनोवेशन मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। नेक्स्ट क्या है, कढ़ाई बुनाई से संबंधित व्यक्तिगत एवं स्थानीय कला को प्राप्त करते हैं। जो स्थानीय जो वहाँ पे जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जो स्थानीय जो कला है उस पर उसका भी जो है प्रचार होता है और उसको ग्लोबल लेवल पे पहचान मिलती है। इसमें क्या है, जैसे भदोही का कालीन उद्योग। फिर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सरकार के द्वारा जो है कौन से प्रयास किए गए हैं इसके लिए। उत्तर प्रदेश MSME नीति 2022 लाई गई है। नेक्स्ट क्या है, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम लाया गया है। इसके अंतर्गत जो है क्या है, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम क्या होता है, यह भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार करना है ताकि क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया जा सके, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाया जा सके। इसका मुख्य लक्ष्य प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को उजागर करना और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की प्रतिस्पर्धा बनाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत जो है ऋण प्रोवाइड किया जाता है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार जो योजना है वो क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के बीच के युवा को कम से कम हाई स्कूल पास हैं, विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक का ऋण, मतलब जो भी युवा जो 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के हैं, वो हाई स्कूल तक पास हैं तो उनको विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक का जो है ऋण प्रोवाइड होगा और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा इसके अंतर्गत। तो ये हमारा जो हमने इसके देखे सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में क्या प्रयास किए गए हैं। फिर हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। उपयुक्त प्रयासों से लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2027 तक $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था GS पेपर 6 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, UPSC एट होम प्रविष्या के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।